अस्सलाम वालेकुम। आज मैं असद तूर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने शो असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज वैसे तो मैं किसी और ख़बर पर करना चाहता था वीलॉग, लेकिन आज एक ऐसी खबर सुबह मेरे पास आई। जब मैं जागा तो मैंने सोचा कि हम क्या डिस्कस करते रहेंगे, आज फिर इसी पर बात की जाए। मेरी सहाफ़त में, मेरे इस मीडिया में जब मेरी एंट्री हुई, जब मैं अमली तौर पर उस तरह सहाफ़ी भी नहीं था, तो मेरे इब्तदाई दिनों के मेरे कैरियर के जो मेरे आप कह लें मेरे लिए दोस्तों की तरह भी थे, बड़े भाई थे मेरे, जिन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे मदद की इस फील्ड में मेरे आगे बढ़ने में, आज उनका कोरोना से इंतकाल हो गया। मैं शायद आप जानते होंगे बहुत से लोग, क्योंकि वो टीवी पर आते थे, तारिक महमूद मलिक साहब, वो आज उनका इंतकाल हो गया। तारिक साहब पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन 10 रोज़ से वेंटिलेटर पर थे और पिछले 2-3 हफ्तों से वो कोरोना में मुब्तला थे, फिर हॉस्पिटल मुंतकिल हुए। अरशद वहीद चौधरी के इंतकाल के चंद रोज़ बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो ट्वीट की कि एक और सहाफ़ी, और जब मैंने देखी फौरी उनसे हमने रब्ता किया तो उस वक्त तक वो हौसले में तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम नहीं सोच सकते थे कि तारिक भाई चले जाएंगे। ये 2020 शायद हर लिहाज से एक मनहूस साल है, कोई अच्छी खबर नहीं इस 2020 में। मैं जानता हूँ तारिक, आप हमें लोग सहाफ़ियों को उठते हैं, हमारी किसी बात से, हमारे किसी राय से इख्तलाफ करते हैं तो हमें लिफाफा लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, ट्वीट्स में हमें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम सहाफ़ी कितने लिफाफा होते हैं। तारिक साहब से भी कुछ हफ्ते पहले मेरी बात हुई, मैं ऑन एंड ऑफ उनसे राब्ते में रहता था, वो भी उमूमन राब्ते में करते थे, मैं भी करता था। मैंने उनसे पूछा कैसे चल रहे हैं सब मामला, तो उन्होंने बताया कि यार मैं कैरियर का मैंने आगाज़ किया था एक आर्किटेक्ट के तौर पर, मैं नक्शे बनाता था घरों के तलागंग में। फिर बाय द टाइम मैं पिंडी आ गया, मैंने कोशिश की तो मुझे एंट्री मिल गई सहाफ़त में। तो कहते हैं यार एक बंदा जिसका कैरियर आप अंदाज़ा लगाइए 20-25 साल पे मुहित है, ठीक है, जिनको आप हमें सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं कि यार मैं आजकल दोबारा से नक्शा नवीसी को ना शुरू कर रहा हूँ अपने घर में ही। तो मैंने उन्हें कहा क्यों? कहते हैं मैं सेटअप को दोबारा लगा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों तारिक भाई, अभी दोबारा क्यों नक्शा नवीसी? कहते हैं यार वो देखो ना असद, तनख्वाहों पे कट लग गए हैं और अब इतनी आमदनी, घर को सारा मैनेज करना मुश्किल होता है। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है, बच्चे कॉलेज में है। तो आज जब ये खबर पड़ी तो मैं सोच रहा था कि तारिक भाई ने पता नहीं हमारी उस भतीजी जो यूनिवर्सिटी में है उसके लिए क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। और यकीनन जो बंदा एक तनख्वाहदार आदमी अभी दोबारा से नक्शा नवीसी शुरू करने की सोच रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे वहां से जनरेट हो जाए, वो कितनी सेविंग छोड़ के गया होगा घर में, क्या छोड़ के गया होगा। हमें लोग उठते हैं, कहते हैं कि आप सहाफ़ी लिफाफा होते हैं। हमारे यहाँ भी लोग करते हैं करप्शन, ऐसे लोग होते हैं, हम जानते हैं कि वो फील्ड में आते हैं, 1-2 साल में फार्म हाउसेस भी बना लेते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें पता होता है कि वो टारगेट ही रख के आए थे इस फील्ड के अंदर। लेकिन हम कितना, तारिक भाई ने कितने क्या लिफाफे ले लिए होंगे, क्या बना लिया? कोई लिफाफा नहीं लेते हम लोग, अक्सरियत नहीं लेती। इसी तरह तनख्वाह पे गुजारा कर रही थी, जो तनख्वाह भी अब देर से आती है, वक्त पर नहीं आती हमारी सहाफ़ियों की तरह। हम पूरे मुल्क के लोगों का मुकदमा लड़ते हैं, हमारा कोई नहीं लड़ता। हमारी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आती, हमारी सैलरियों पे कट लग जाते हैं, हमें बेरोज़गार कर दिया जाता है। तारिक भाई बहुत जगह से नौकरियां करते करते बेरोज़गार हुए, फिर बेचारे जंग, कभी ARY, कभी समा, कभी 92, कभी हम पता नहीं कहाँ पे भटकते रहे। मेरा राब्ता रहता था उनसे, कभी कोई मसला होता था। मैं जब ARY में, जब मैंने 2005 में मेरी जॉब हुई तो वहाँ पर मुख्तलिफ दोस्त यार थे, बन गए अच्छे। जहाँ ज़ेब अली होता था न्यूज़ रूम में, लईक भाई होते थे, मदियान और चौधरी होती थी, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका में
सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन बैठी हुई है, जहाज़ेब अली भी अमेरिका में होता है, लाइक भाई अभी भी एयरवे में है, तारिक भाई होते थे, कभी ऊंचा कहका नहीं लगाते थे, लेकिन मैं उनसे मजाक किया करता था तो उनके चेहरे पर स्माइल सिर्फ आती थी और बड़े प्यार से समझाते थे। तो वक्त के साथ साथ तारिक भाई मेरे लिए वो गोशा याफियत बन गए कि जिनके साथ मैं बैठ के सुकून में चला जाता था, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम में होता था, लेकिन उनके साथ बैठ के, चाहे कोई गुफ्तगू नहीं करता था, बैठ के सुकून में चला जाता था। लाइक अभी मैं कह सकता हूँ कि एक दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ अगर मैं बैठूं तो मैं अपने आप को सुकून में महसूस करूंगा, चाहे वो गुफ्तगू ना भी करें मेरे साथ। इधर इस्लामाबाद में वजाहत भाई होते हैं, कराची में एक वाहिद भाई होते हैं, तो तारिक भाई भी किसी किस्म की शख्सियत थे। मेरे घर 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक इदारे के कुछ अफसरान चले गए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को हरास किया। मैंने एक ट्वीट किया, मुझे आज भी याद है, मुझे तारिक भाई की कॉल आई सबसे पहले, उन्होंने कहा कि यार ये ईमेल एड्रेस है, इन पे ईमेल करो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के, इन पे ये ईमेल कर दो। मैंने किया, फिर तो वो हर वक्त कंसर्न रहते थे और एक ऐसी शख्सियत थे कि मैं महसूस कर सकता था कि वो अमूमन जब कॉल करते थे, वो जब मिलते थे तो जिस अंदाज में मिलते थे, तो मैं जितना भी फील्ड में छोटा मोटा ग्रो कर रहा था तो वो उनके चेहरे से, उनके तासुरात से अंदाजा होता था कि वो उस पर फख्र महसूस करते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है। मैं एक बैचलर हूँ, शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैं हमेशा पेरेंट्स की फीलिंग को तब महसूस करता हूँ जब मेरे अंडर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, सीखते हैं, और जब वो मैं उनको देखता हूँ, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये मेरा लगाया हुआ पौधा है, अब दरख्त बन गया, फल लग रहे हैं इस पर। तो फिर उस टाइम मैं फील करता हूँ कि इसी तरह हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में फील करते हैं। तो मैं तारिक भाई में वो चीज़ फील करता था कि वो इस तरह महसूस करते थे मेरे बारे में। और मैं अपने अमूमन उनकी कॉल आती थी कि यार ये फलां बच्चे हैं, फ्रेश हैं, इनको अगर आप कहीं एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे इस्लामाबाद में। तो तारिक भाई किसी किस्म की शख्सियत थे, आखिरी वक्त तक जब तक रास्ते में थे। इसी से मैं अगर वाहिद किसी शख्स को इस्लामाबाद में कॉल कर दिया करता था किसी काम के लिए, तारिक भाई होते थे। किसी दोस्त का ना फॉरेन ऑफिस क्यों कवर करते थे कि यार ये कर दें, फलां कर दें, वो हमेशा अकोमोडेट करते थे। तो आज लेकिन तारिक भाई चले गए, सुबह 3 बजे उनका इंतकाल हो गया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये होते हैं हम सहाफ़ी। आज वो मिड 40s या लेट 40s में होंगे, इस दुनिया से चले गए। मुझे मालूम है वो कुछ छोड़ के नहीं गए होंगे, और मालूम नहीं अब पीछे कौन होगा उनका सब कुछ देखने वाला, लेकिन तारिक साहब चले गए हैं, और अल्लाह भी उनको जन्नत में जगह दे। और लेकिन आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, ये कोविड बहुत ख़तरनाक है, अपने लिए ख्याल रखें, अपने प्यारों के लिए ख्याल रखें। हम लोग बाहर निकलते हैं, एक्सपोज होते हैं, अपने घर वापस जाते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, इन सब का खातिर ही अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए। और आज तक के लिए इतना ही। असद अली तूर को इजाज़त दीजिए। असद तूर अनसेंसर्ड से अपना ख्याल रखिए।